हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे SUPW सब्जेक्ट का अर्थ क्या है। SUPW का अर्थ क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जो कि ईश्वर भाई पटेल कमेटी और आदित्य सैया कमेटी के द्वारा हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में इसको ऐड किया गया था। किस लिए? कि छात्र के अंदर मैनुअल वर्क के प्रति, मैनुअल लेबर के प्रति एक रेस्पेक्ट उत्पन्न हो, उसके अंदर एक काम करने वालों के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया था। अब आते हैं हम कि SUPW शब्द का क्या अर्थ है। SUPW में पहला शब्द है S का अर्थ होता है सोशली। सोशली का अर्थ सोसाइटी से रिलेटेड होता है कि हमारे समाज जिसमें हम रहते हैं, समाज हमारे चारों ओर जो भी लोग रहते हैं। अब देखो, समाज की परिभाषा तो एक बहुत बड़ी विस्तृत परिभाषा है। हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारा सारा ध्यान स्कूल की ओर ही रहेगा। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वह खुद की भी उसकी कुछ आवश्यकता है, स्कूल में उसके मित्र है, वो भी उसके समाज का हिस्सा है, स्कूल जिस गांव में स्थित है वो भी उस समाज का हिस्सा है। यानी हमारे चारों ओर का, इवन हमारे चारों ओर का पर्यावरण, जहां हम रहते हैं वहां का पर्यावरण भी हमारा समाज है, उनको भी हम अलग नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, हमारे चारों ओर जो पशु पक्षी है, सब हमारा एक समाज का हिस्सा है। तो एस का मतलब समाज। दूसरा है यू फॉर यूजफुल। किसके यूजफुल? कोई भी काम यदि हम करें तो किसके यूजफुल हो? वो समाज के भी यूजफुल हो तो खुद के भी हो। खुद के तो हो परंतु समाज के भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो केवल खुद के यूजफुल तो हो जाए परंतु समाज के यूजफुल नहीं हो, तो फिर वो काम जो है SUPW के अंतर्गत नहीं आता है। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ही आ जाता था कि आदमी खुद का अपना एक तरीके से, जैसे उसने कुछ कला सीखी, खुद के लिए सीख ली, चल जाता था। परंतु SUPW के अंदर वो जो कुछ भी सीखता है वो खुद के साथ साथ उसकी सोसाइटी के भी काम आना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड, प्रोडक्टिव। WP फॉर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का क्या अर्थ है? कि यूं देखने में हम कहते हैं कि भाई एक कोई इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर कुछ मटेरियल तैयार होता है, गुड्स तैयार होते हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव काम हो गया, भाई प्रोडक्ट्स निकल गए। यहां तक ही सीमित नहीं है। प्रोडक्टिव के अंदर केवल फिजिकल ही नहीं है कि एक वस्तु फिजिकल तैयार हो गई, हमने कहा लो साहब ये फिजिकल वस्तु तैयार होगी, जैसे हमने एक रेडियो बनाया, एक रेडियो तैयार हो गया फिजिकली, लो प्रोडक्ट हो गया, वो प्रोडक्ट है। परंतु SUPW सब्जेक्ट का वो प्रोडक्ट जब तक नहीं कहलाएगा जब तक वो सोसाइटी के यूजफुल नहीं होगा। वह चूंकि सोसाइटी के यूजफुल है इसलिए वह SUPW सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती है, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है जो आदमी के सोसाइटी के यूजफुल नहीं हो परंतु गुड्स तो है, तो वो SUPW के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अंदर आपको एक्टिविटी जो है वो फिजिकल भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो और स्पिरिचुअल भी हो, तीनों चीजें हैं। यदि कोई वस्तु फिजिकल तैयार होती है तो SUPW के अंतर्गत आएगी। वह इंटेलेक्चुअल तैयार होता है यानी केवल एक बौद्धिक कार्य है, वह यदि कोई एक बौद्धिक कार्य है तो भी वह SUPW के अंतर्गत आएगा, और वह यदि कोई स्पिरिचुअल वर्क है तो भी वह SUPW के अंतर्गत आएगा। ये तीनों चीजें उसके अंतर्गत आती है। अब वो गुड्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, वह सर्विस भी हो सकती है। इसीलिए हमने आगे जो ये CS लिखा है कम्युनिटी सर्विस, तो वह एक सर्विस भी हो सकती है, तो वह गुड्स भी हो सकता है। कैसा? फिजिकल भी, इंटेलेक्चुअल भी और स्पिरिचुअल भी। प्रोडक्टिव वर्क जो है एजुकेशन में हो, जब एजुकेशन चल रहा है तो साथ में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव वर्क हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि SUPW के अंतर्गत जो है केवल मटेरियल तैयार कर लिया, फिजिकल काम कर लिया, चाहे वो फिजिकल जो है श्रम मेहनत करने का है, चाहे पेड़ पौधे लगाने का है, चाहे खड्डे खोदने का है, केवल फिजिकल वर्क नहीं। फिजिकल सब कुछ नहीं है, बौद्धिक काम भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। एजुकेशनली प्रोडक्टिव वर्क इज ए मेंटल प्रोसेस यूजुअली अकम्पनीड बाय मैनुअल एक्टिविटी। एक मेंटल वर्क जो है ये, जो कि मैनुअल एक्टिविटी के द्वारा पैदा किया जाए। काम हम हाथों से कर रहे हैं, काम हम हाथों से कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, परंतु यदि काम दिमाग से जुड़ा हुआ है तो वह SUPW के अंतर्गत आएगा। मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा कि SUPW के अंदर किस तरह के काम आते हैं। वर्क, अभी तक हमने देखा प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव के अंदर क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है? किसी वस्तु का फिजिकल प्रोडक्शन भी हो सकता है, किसी वस्तु का फिजिकल प्रोडक्शन भी हो सकता है,
उसका स्पिरिचुअल भी प्रोडक्शन हो सकता है और उसका इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन भी हो सकता है। ये तीनों चीजें SUW के काम के अंतर्गत आती है। अब आता है वर्क। वर्क कैसा हो? वर्क तो फिजिक्स में वर्क की परिभाषा अलग है, हर जगह अलग है। SUW के अंदर अपनी वर्क की परिभाषा है कि वर्क के 3 गुण होने चाहिए। कितने? 3 गुण। नंबर 1, वर्क शुड बी मैनुअल, वर्क शुड बी पर्पजिव एंड वर्क शुड बी मीनिंगफुल। अब इन तीनों के क्या क्या अर्थ है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तीनों के क्या अर्थ है इसको समझना बहुत जरूरी है। मैनुअल वर्क, हम लोग मैनुअल वर्क को केवल ले लेते हैं लेबर से, कि केवल श्रम करना, हाथ से मेहनत करना, या केवल जैसे बहुत ही एक लेबर वर्क का भी मैनुअल ले लेते हैं। नहीं, मैनुअल वर्क केवल यही नहीं है। हम तो अपने दिमाग को भी जो है मैनुअली एजुकेट करते हैं। कहा था ना एजुकेशन के अंदर, वी शुड ट्रेन अवर माइंड बाय अवर हैंड्स। तो हम अपने हाथों से दिमाग को जो है कैसे करते हैं? मैनुअली का मतलब है वो काम जो हम हाथों से निश्चित रूप से करें, परंतु साथ ही साथ उसके पर्पजिव और मीनिंगफुल ये भी उसके अंदर ये आए, ये कंपोनेंट भी आए। पर्पजिव का मतलब है कि आदमी के अंदर नॉलेज का विकास हो, उस काम को करने की उसके स्किल का विकास हो, ये पर्पजिव काम है। यदि आपको जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक छोटा सा काम लीजिए, आपको एक ट्रांजिस्टर बनाना है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं। ट्रांजिस्टर बनाना है। अब ये ट्रांजिस्टर कैसा काम है? मैनुअल है या नहीं है? यह जो है पर्पजिव है कि नहीं है? यह जो है मीनिंगफुल है कि नहीं है? तो पर्पजिव का मतलब है एजुकेटिव, यानी कि आपको जो आप चीज बना रहे हो उसकी पूरी थ्योरी भी आनी चाहिए, उसके पीछे साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंपल टेक्नीशियन बन गए, एक दुकान खोल दी और आपको वो अंदर के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, कैसे क्या है, उनके बारे में साइंस का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और आप केवल एक कुछ फॉर्मूले याद कर लिए कि भाई अपने को इस तरीके से ये रेडियो ठीक करना है और आप एक मिस्त्री बन के बैठ गए। वो SUW का काम नहीं है। वो एक क्राफ्ट का काम हो सकता है, वो एक कुछ हद तक वर्क एक्सपीरियंस का कुछ हद तक, पूरा नहीं कुछ हद तक हो सकता है, परंतु SUW का काम वो नहीं है। SUW के अंदर सबको पूरी साइंस पता होनी चाहिए कि ये चीज काम कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके पीछे साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन उसके साथ पूरी होनी चाहिए। हाँ, ये व्यक्ति का इंडिविजुअली पर्पजिव जो है कंपोनेंट जो है ये उसका इंडिविजुअली होता है। क्यों? कि जैसे एक आदमी साइंस के कॉन्सेप्ट सीखता है तो उसका खुद का विकास होता है, उसकी खुद की नॉलेज बढ़ती है, खुद की उसकी स्किल बढ़ती है। जब वो हाथ से काम करता है तो उसकी खुद की स्किल भी बढ़ती है। तो ये पर्पजिव काम व्यक्ति का इंडिविजुअली विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। परंतु SUW में केवल पर्पजिव होने से काम नहीं चलेगा कि आपने एक ट्रांजिस्टर की पूरी साइंस की थ्योरी तो पढ़ ली, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, और आपने कह दिया भाई मुझे तो जो है सब पता है, इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है। पर्पजिव तो हो गया, वो आपकी स्किल बढ़ गई, आपके अंदर उसका जो है नॉलेज बढ़ गया, परंतु मैनुअल नहीं है। आपको उसके अंदर किस तरीके से वो काम होता है उसमें काम करना आना भी चाहिए। आता है उसके बाद में मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है कि वो सारे काम जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और स्पेशली जो हमारी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हैं, वो सारे काम SUW के अंतर्गत आते हैं। तो 3 तरह के काम होने चाहिए, मैनुअल, पर्पजिव एंड मीनिंगफुल। मीनिंगफुल फॉर सोसाइटी, पर्पजिव फॉर इंडिविजुअल, एंड बोथ आर मैनुअल। मीनिंगफुल फॉर सोसाइटी। अब आप कहोगे मीनिंगफुल का मतलब बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स आदमी की क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित सारे काम उसको आने चाहिए। इसके अलावा उसको रिक्रिएशन का भी काम आना चाहिए। जितनी भी हमारे चारों ओर सेवाएं हैं, चाहे वो बैंक की है, चाहे रेलवे की है, चाहे बस जो है किस तरह से चलती है, हवाई जहाज किस तरह से, किस टाइम टेबल से कैसे चलती है, उनको कैसे क्या देखते हैं, ये सारी की सारी जो भी सर्विसेज हमारे चलती है, चाहे पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है, इन सर्विसेज के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो गुड्स का भी है चाहे सर्विस का भी है, दोनों चीजें SUW में आती है। और मैनुअल, पर्पजिव एंड मीनिंगफुल, इस चीज को क्लियर होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आगे हम और पढ़ेंगे, तब इन जैसे जैसे SUW के काम करेंगे SUW के, तो जैसे जैसे आगे SUW के काम करेंगे हम इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में बताते रहेंगे कि यह चीज़ इस तरीके से मैनुअल है, इस तरीके से पर्पजिव है, इस तरीके से ये जो है मीनिंगफुल है। अब आते हैं कि SUW की जो लर्निंग प्रोसेस है
वो कैसे मतलब कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाए। एक टीचर पढ़ाता है, बच्चा सीखता है, इसके अंदर किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो 3 फेजेज होने बहुत जरूरी है। 3 फेजेज होने बहुत जरूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। नंबर 1, एक जो ये वर्ल्ड ऑफ वर्क, धरती के अंदर जो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ वर्क का जो ये एक दुनिया है जहां केवल काम की ही पूछ होती है, जहां केवल काम ही काम है, उस दुनिया के अंदर कुछ भी जो हो रहा है, चाहे वो साइंस से जुड़ा हुआ हो रहा हो, चाहे वो और किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो रहा हो, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी, ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज हम कभी कहते हैं कि भाई हम मार्स पे जा रहे हैं, पाथफाइंडर मार्स तक गया, कैसे गया, उसके पीछे जो स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें पढ़ना सीखना चाहिए। कहने को ये आगे जाके कोई फिजिक्स का पार्ट बनता है, कोई किसी का बनता है, पर एफसीपीडब्ल्यू सभी विषयों को साथ लेके चलता है। एक इस बात को ध्यान रख लेना, एफसीपीडब्ल्यू देखा जाए अपने आप में एक विषय नहीं, सभी विषयों का अध्ययन यदि किया जाए, टीचिंग लर्निंग की जाए, तो एफसीपीडब्ल्यू की जो टीचिंग लर्निंग है उसी हिसाब से हमें करनी पड़ेगी। कि संसार में जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है पूरा का पूरा, इसके अंदर वर्ल्ड ऑफ वर्क के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है, इसको बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय इंक्वायरी हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। स्टडी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन विद मटेरियल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। अब जो ये हमने देखा, जो कुछ भी घटित हो रहा है वर्ल्ड ऑफ वर्क में, इसका हमें एक्सपेरिमेंट अपने लेवल में, जो स्कूल जिस क्लास का बच्चा है, जैसा स्कूल में फैसिलिटीज है, जो हमारे चारों ओर सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि एक गांव का बच्चा है वो कह रहा है मुझे तो आज रॉकेट बनाना है। जो यदि सुविधाएं हैं अच्छी है, नई सुविधाएं हैं तो कैसे लाई जाए, इंक्वायरी करना उसका काम है। तो जो वहां उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों को देखते हुए, उनका उपयोग करते हुए एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट हमेशा हाथों से ही होते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होते, वो हमेशा मैनुअल होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति डेवलप हो, टूल्स का कैसे उपयोग किया जाए ये जानकारी हमें होनी चाहिए। किस टूल्स का क्या उपयोग है, किस टूल्स को कैसे यूज में लेना चाहिए, उनका रखरखाव कैसा करना चाहिए। तो ये टूल्स, मटेरियल्स और टेक्निक जब तक पता नहीं होगी, जब तक हम किसी काम को कर नहीं पाएंगे। ये चीजें हमारे एफसीपीडब्ल्यू सब्जेक्ट के अंदर हमें सिखाई जाती है। आप फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल करने चले जाओ, फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो, परंतु यदि आपको टेक्निक पता नहीं है, आपको टूल्स का नॉलेज का पता नहीं है कि किस टूल्स का कैसे उपयोग है और वहां कौन से मटेरियल काम में आएंगे उनमें, तो फिर आप कैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल करोगे। एफसीपीडब्ल्यू भी, यदि आप अच्छी तरीके से एफसीपीडब्ल्यू के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो आप फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में कहीं भी जाके प्रैक्टिकल करोगे, आपको बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आनंद आएगा। ये सारा दिमाग का खेल है। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि दिमाग को एजुकेट करना है हाथों से, एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिमाग को एजुकेट करना ही एफसीपीडब्ल्यू है। उसके बाद में आता है वर्क प्रोडक्शन। जब हमें टूल्स का नॉलेज हो गया, टेक्निक का नॉलेज हो गया, मटेरियल क्या चाहिए उसका नॉलेज हो गया, और हमने उसके बारे में सारी इंक्वायरी कर ली, ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो बाद में अब हम जो है प्रोडक्टिव काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये 3 प्रोसेस